कामा रमजाना, जिसने दिन का रोजा रखा लेकिन किस हालत में, मुखलिस होकर रखा, अल्लाह की रजा के लिए रखा। ईमानन का लफ्ज है, ईमान की सूरत में रखा। ईमान का ताल्लुक किससे है? जबान से है? नहीं, दिल से है। दिल से रखा। कमरे के अंदर दुनिया की हर चीज खाने की पड़ी थी, वो बचता रहा इसलिए कि दिल में कौन है? किससे डर रहा है? बोलो भाई, किससे डर रहा है? इसने रोजा अल्लाह के लिए रखा था। एक और हदीस याद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर अमल का बदला है, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है, इसका कोई बदला दुनिया की कोई चीज, कोई नियामत नहीं है, इसका बदला मैं खुद हूं। जिसने रोजा रखा, दिल से रखा, ईमानन, ईमान की सूरत में रखा, उसे रब मिल गया, वो अल्लाह का नेक वली बन गया, वो अल्लाह का दोस्त बन गया। ईमानन व इह्तिसाबन, दूसरा लफ्ज, उसने सवाब समझ के रखा। उसका अकीदा था कि रमजान के रोजे रखने से मुझे इतना सवाब मिलेगा, इतना फायदा होगा। उलमा से, अल्लाह वालों से बातें सुन सुन के उसने याद कर रखी थी, सवाब समझ के रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, शव्वाल से लेकर रमजान तक जितने इसने गुनाह किए हैं, अल्लाह ने इस रोजे की बरकत से इसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। सारे गुनाह धुल गए, जला दिए गए। ये तो था दिन का रोजा। अब रात का क़याम, दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा रमजाना, तवज्जो करें, मन कामा रमजाना, जिसने रात का क़याम किया। अब रात के क़याम का मतलब यह है कि आपने तरावी पढ़ी, आपने नवाफिल पढ़े, आप रात को जागते रहे ज्यादा वक्त, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह से मुलाकात में रहे। मन कामा रमजाना, एक है सामा रमजाना, साद अलीफ मीम, इसका माना है भूख प्यास में रहना, अपने आप को दिन के वक्त भूखा प्यासा रखना। और एक है कामा, काफ अलीफ और मीम, ये दोनों माजी के सीगे हैं, गुज़िश्ता। मन कामा, जिसने क़याम किया, तो रात का क़याम है, दिन का रोजा है। इसे एक और बात समझ आई कि बाज लोग दिन को रोजा रखते हैं, शाम को खूब पानी पी 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 के या इफ्तारी के वक्त बहुत कुछ खा के फिर वो रात का क़याम नहीं कर सकते और कहते हैं जी कमजोरी है, उल्टियां आ रही हैं। ये जो रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, तो अल्लाह ने ताकत भी बंदे को दी है। अगर ये सिर्फ खजूर खा ले, मुख्तसर अफ्तारी कर ले, तो अल्लाह इसको रात का क़याम भी नसीब करेंगे। ये नहीं कि अब दिन को आपने 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जितने भी बनते हैं, खाया पिया नहीं है, तो अब वो पूरी कसर शाम के वक्त निकालें और रात का क़याम छोड़ दें। नहीं, मन कामा रमजाना, जिसने रात का क़याम किया, ईमानन व इह्तिसाबन, सवाब समझते हुए, ईमान लाते हुए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देंगे। तो हमें रात का क़याम भी नसीब हो, हमें दिन का रोज़ा भी हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि रमज़ान आ रहा है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, हम रमज़ान के लिए परेशान ना हो कि अब मैंने किस होटल से जाके खाना है, कहाँ पे पकता है मुसाफिरों के लिए। वैसे भी दुनिया वाले सारे मुसाफिर हैं, तो किस मुसाफिर होटल कौन सा है, मैं जरा पता करूं कहां पर खाना मिलता है। ये क्या बात हुई? हो मुसलमान और इस फिक्र में लगा है कि किस जगह से जाके खाऊंगा रमजान के महीने में। हो मुसलमान, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाला, ये तो दिन है इबादत के, यही तो दिन है। अगर रमजान का महीना गुजर गया और गुनाह ना मुआफ हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस आपने उलमा से सुनी है, क्या फरमाया? वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमा रहे हैं, हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं, और जवाब में अल्लाह के नबी कहते हैं आमीन। हुजूर ने, हजरत जिब्रील आए, कहा कि वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जो रमजान का महीना पाए लेकिन अपने गुनाह ना बख्शवा सके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। और जिस दुआ पर हुजूर आमीन कर दे, वो कबूल होगी कि नहीं?
वो शख्स बच सकता है कि नहीं? ओहो, मौत नहीं आएगी लेकिन पूरा साल उसकी जिंदगी में खैर सुकून नहीं होगा, इसलिए कि इस शख्स ने खुद बर्बादी मांगी। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की नाफरमानी करके रमजान में दिन को खाता रहा, रात को बाकी गुफ्तगू में लगा रहा, कोई रमजान का एहतराम ना किया। उलमा ने यहां तक लिखा है, मैं उलमा की बात नकल कर रहा हूं, कि अगर किसी आदमी ने रोजा नहीं रखा, तवज्जो आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, रोजा नहीं रखा और उसके दोस्त ने उससे पूछा कि रोजा है, तो हमारे यहां क्या होता है, कहता है जी नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं रखा हुआ, झूठ नहीं बोलना। मतलब आज इसको बड़ा झूठ से नफरत हो गई, हालांकि ये गुनाह की तशहीर कर रहा है, ये गुनाह को आम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में दो गुनाह सामने आ गए, एक है रोजा ना रखने को अलल ऐलान कहना, ये गुनाह है, और दूसरा झूठ। ये दोनों गुनाह हैं, लेकिन इनमें से बड़ा गुनाह ये है कि रोजा ना रखना और फिर बताना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ से भी बड़ा गुनाह है। ये क्या बात हुई, आप सबको बताते जा रहे हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना लेकिन मैंने रोजा नहीं रखा हुआ, आप बहुत बड़े गुनाहगार हो रहे हैं। छोटे गुनाह झूठ भी है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह है कि रमजान में रोजा ना रखा जाए और लोगों को बताया जाए कि मैंने रोजा नहीं रखा। आप यहां झूठ बोल रहे हैं कि रखा हुआ है ताकि आपको शर्म आए। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि आगे पीछे झूठ बोलते हैं, रमजान की बात है जी अब मैंने झूठ नहीं बोलना, रोजा भी नहीं रखना, झूठ भी। अब आप बड़े माशाल्लाह दीनदार लग रहे हैं लेकिन रोजा नहीं रख रहे। तो इसलिए रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको रोजा रखने की तौफीक